हेलो एवरीवन, मैं पिंकी वर्मा आप सभी की रीजनिंग एजुकेटर आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा जंक्शन पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बेहतरीन होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी, शानदार और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही होगी। आप देख रहे हैं आपके सामने अलग अलग टॉपिक से हम एक शॉर्ट वीडियो लेके आ रहे हैं, जहां पर हमने एक टॉपिक के साथ कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करा रहे हैं। इससे पहले हम आपके डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन और ऑर्डर रैंकिंग का चैप्टर कंप्लीट कराया था। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट का चैप्टर कराया। आज के हम सेशन में जुड़े हुए हैं, जहां पर हम पजल के कॉन्सेप्ट के साथ साथ किस तरीके से फॉर्मेट बनता है पजल का और किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू क्या थे आपके पजल से रिलेटेड, उसके लिए हम डिस्कशन करने के लिए इस सेशन में जुड़े हुए हैं। तो आज का हमारा सेशन है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी। एनटीपीसी के लिए भी और ग्रुप डी के लिए भी पजल का टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर हम कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सभी रेडी होंगे। अगर आप हमारी किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे वो आपका फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप चैनल हो, आपका थ्रेड हो, कोई सा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो इन सभी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होता है। आप वहां से जाके क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी आता है तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.muft.shiksha पे जाके भी कनेक्ट कर सकते हैं। वहां पर भी आप अपने डाउट क्वेरी को मेंशन करेंगे तो आपको सारे डाउट और क्वेरी क्लियर होती हुई चले जाएंगे। स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर देना है और बेल आइकन बटन को भी प्रेस करना है, ताकि आप सभी को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारे सभी सेशन के साथ जुड़ के अपने डाउट्स, अपनी चीजों को सीख के अपने एग्जाम के बहुत ही करीब जा सकते हैं, अपने सिलेक्शन के बहुत ही करीब जा सकते हैं, जो कि आपका मेन मोटिव तो यही है, गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेना। तो इस बार आपको आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी से हारना नहीं है। इसको जीत, इसी में हमें अपनी जीत हासिल करके एक जॉब हमें फाइनल ले लेना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के इस सेशन में हमारे सामने क्या है। तो हमारा टॉपिक है आज का पजल। ठीक, पहेली टॉपिक है हमारा, पजल पहेली, जहां पर हमारे सामने स्टेटमेंट गिवन होती है। उन स्टेटमेंट के हिसाब से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। पहला देखते हैं कितने प्रकार के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टाइप्स ऑफ पजल। पजल के कितने प्रकार होते हैं, तो हमने यहाँ पर देखा पहला टाइप आपका आ जाता है मंथ बेस्ड पजल। मंथ बेस्ड पजल, ठीक। सेकंड आपका आ जाता है डे बेस्ड पजल। फिर आपका ईयर में भी दिया जाता है। फिर आपका फ्लोर बेस्ड भी आता है, फ्लैट नहीं आता आपके एग्जामिनेशन में। एनटीपीसी के लिए सिर्फ आपका फ्लोर ही पूछा जाता है। फिर आपके बॉक्सेस को अरेंज करवाया जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे सामने देखने के लिए मिलते हैं। सपोज दैट आपके सामने मंथ बेस्ड पजल आ गई, महीनों से रिलेटेड पजल आ गई। तो मंथ बेस्ड पजल में हमें क्या करना होता है, सब जनवरी से लेकर कॉन्सिक्यूटिव मंथ को अरेंज करना है। तो यहाँ पर फिक्स्ड जो आपका डायग्राम बनेगा, जो आपका फ्लो चार्ट बनेगा, वो किस तरीके से, सपोज दैट जनवरी से स्टार्ट है, जैन, फैब, मार्च, अप्रैल और मई। ये 5 मंथ में हमें कुछ पर्सन घूमने के लिए जा रहे हैं और उन पर्सन का डेटा दिया है, हमें इन 5 मंथ में उन पर्सन को अरेंज करना है। अब यहाँ पर अरेंज करने के लिए हमारे सामने स्टेटमेंट गिवन होगी। जैसा आपने सिटिंग अरेंजमेंट के टॉपिक में स्टेटमेंट देखा था, उसी तरीके के स्टेटमेंट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक पॉइंट क्या ध्यान देना है, अगर आपसे बोला जाए 2 पर्सन आर बिटवीन, 2 व्यक्ति, 2 पर्सन आर बिटवीन ए एंड बी, आर बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में 2 पर्सन है, तो 2 पर्सन का गैप हमें दिखना चाहिए। ए नीचे भी आ सकता है और बी ऊपर भी आ सकता है। बट अगर ऐसा बोला जाए ए इज 2 अबव ऑफ बी, ए इज 2 अबव ऑफ बी, जो ए है वो बी से 2 ऊपर है। तो अगर बी यहां पर है तो बी से एक ऊपर और दूसरे ऊपर पर हम ए को बिठाएंगे। तो जब भी अबव आए, बिलो आए, तो जितने नंबर दिए जाए उसमें से -1 करके हमें गैप रखना है। लेकिन अगर बिटवीन आए तो जितना नंबर दिया जाए उतने का हमें गैप रखना है। ठीक है,
डे वाले क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे? डे वाले में आपके सामने वो ये बोल देगा कि आपके सामने मान लो एक वीक है जिसमें 5 दिन है, 6 दिन है, 7 दिन है, मैक्सिमम 7 ही दिन बताएगा, तो 4, 5, 6, 7 कुछ भी दे सकता है। और सपोज दैट वो बोल दिया जाए जो वीक है ना, जो वो हफ्ता है, वो आपका स्टार्ट हो रहा है, सपोज दैट ट्यूसडे से वीक स्टार्ट है, तो ठीक है, तो आप वीक को ट्यूसडे से स्टार्ट करोगे, तो ट्यूसडे, फिर आपका वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस तरीके से। और यहाँ पर हमें पुट करने के लिए इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, तो हमें इससे ये पुट करना होगा, ठीक। फ्लोर बेस्ड पजल, अब फ्लोर बेस्ड पजल में आपके सामने ये बोल दिया जाएगा स्टूडेंट कि जो फ्लोर है वो कैसे स्टार्ट है, तो टॉप मोस्ट फ्लोर, बॉटम मोस्ट फ्लोर, जो सबसे नीचे वाली सतह होगी, जो फ्लोर बिल्डिंग जैसे आप बनाई जाती है, तो टॉप मोस्ट फ्लोर 1, फिर उसके ऊपर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से फ्लोर को अरेंज किया गया है। तो 1, फिर 2, फिर 3, जितने टॉप मोस्ट फ्लोर है वो बोल देगा 7 इज द टॉप मोस्ट फ्लोर, 8 इज द टॉप मोस्ट फ्लोर, 6 इज द टॉप मोस्ट फ्लोर। तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर अरेंज करना होगा, ठीक है। बॉक्सेस कैसे? बॉक्सेस में आपको बता दिया जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 तरीके के बॉक्स है, और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर पुट करना होता है। और सारी स्टेटमेंट ऐसे ही चलती है, बस ये 2 पॉइंट आपको रखने वाले थे कि टॉप पर नहीं है, बॉटम में नहीं है, इसके नियरेस्ट नहीं होंगे, पास में नहीं होंगे। सिटिंग अरेंजमेंट में क्या होता था, एक पर्टिकुलर शेप में आपको बिठाना होता था, सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया। बट पजल में आपको इस तरीके के पजल, मंथ बेस्ड हो गया, डे बेस्ड हो गया, ईयर बेस्ड हो गया, फ्लोर बेस्ड हो गया, बॉक्सेस हो गए, ऐसे में हमें पर्सन सारी स्टेटमेंट वैसी ही गिवन होती हैं जैसे सिटिंग अरेंजमेंट में दिया जाता था, बस स्टेटमेंट को पढ़ पढ़ के हमें सही से प्लॉट करना होता है। और फिर से स्टूडेंट, अगर आपके किसी एक स्टेटमेंट से दो दो मीनिंग निकलते हैं, सपोज दैट 2 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी, 2 व्यक्ति बैठे हैं ए और बी के बीच में, तो ये तो नहीं बताया कि ए ऊपर होगा या ए नीचे होगा, नहीं बताया ना, बस 2 व्यक्ति का गैप होना है। तो हम इस चीज को ए ऊपर 2 बी नीचे ऐसा भी तो बना सकते थे, बी ऊपर और 2 का गैप करके ए नीचे हो जाए, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती थी। अगर किसी स्टेटमेंट से हमारे 2 मीनिंग निकलते हैं तो हमें पॉसिबिलिटी साथ में लेके चलना पड़ेगा, ताकि हमारे क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और कुछ स्टोर मेथड, स्टेटमेंट को पढ़ के हमें अपने स्टोर रूम में कुछ पॉइंट को स्टोर करके रखना है, ताकि वहां से स्टोर किए हुए सामान को हमें प्लॉट कर देना है और स्टेटमेंट को वापस ना पढ़ना पड़े, हम इस चीज से बचे और अपने टाइम को सेव करके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करके आगे बढ़ जाए। क्लियर? बाकी जो इसमें डिटेलिंग है वो आप क्वेश्चन के साथ साथ सीखते रहना। तो सेशन को स्टार्टिंग से एंड तक देखना है, सब्सक्राइब भी कर देना है, सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक भी करना है आप सभी को, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पजल का क्वेश्चन है, आपके एनटीपीसी 10 फरवरी 2021 शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया था इससे सवाल, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन हूबहू यही क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया था। आइए देखते हैं, क्योंकि हमारा PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं, देखते हैं इसका सही आंसर क्या होने वाला है। आपके सामने बोला गया है 4 आइटम है हमारे पास, L, Z, A, M एंड P, ठीक, 5 हो गए। आर टू बी डिलीवर्ड टू BCD शोरूम, एक शोरूम का नाम है जिसका नाम है BCD, वहां पर डिलीवरी की जा रही है, कब? ऑन 5 कॉन्जिक्यूटिव डे, कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, 5 लगातार दिनों में, जहां पर जो वो वीक स्टार्ट हो रहा है, जो डेज स्टार्ट हो रहा है मंडे टू फ्राइडे, ये तक हमें डायरेक्शन में ये इंफॉर्मेशन पता चली। मंडे से फ्राइडे तक हमें अरेंज करना है, तो फर्स्ट वन इज मंडे, इस काम को हमें बहुत जल्दी करना है, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे, 5 चीजें हो गई। अब हम इसके अंदर प्लॉटिंग करेंगे और जो जो इंफॉर्मेशन दी गई है उससे हमें रीड करके यहाँ पर इंफॉर्मेशन को प्लॉट करना पड़ेगा। जैसे कि पहला ही स्टेटमेंट देखो, बोला गया है आइटम Z एंड P कैन नॉट बी डिलीवर ऑन कॉन्जिक्यूटिव डे। क्या कहना चाह रहे हैं? वस्तु Z और P को क्रमागत दिनों में वितरित नहीं किया जा सकता, मतलब तुरंत आगे पीछे वाले दिनों में Z और P नहीं आने हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, L एंड Z, आइटम L एंड Z हैव डिलीवर ऑन ऑल्टरनेट डेज,
एल और जेड ऑल्टरनेट डेज पर डिलीवरी कराई जाती है। तो एल एक है तो ऑल्टरनेट का मतलब एक का गैप करेंगे, फिर जेड आ जाएगा। अब एल ऊपर या जेड ऊपर, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं था, तो ये भी हम बाद में प्लॉट करेंगे। एम एंड पी कैन नॉट बी कॉन्जिक्यूटिव डे, एम और पी भी कॉन्जिक्यूटिव नहीं होंगे। अभी तक इतनी इंफॉर्मेशन हमने पढ़ लिया है, बट हमारे पास एक भी सिंगल क्लू नहीं मिला, और हमें क्लू ढूंढने की जरूरत होती है जब भी हम पजल कर रहे हैं ना, पहेलियां कर रहे हैं ना। तो सिटिंग पजल का क्वेश्चन आए तो हमें क्लू ढूंढने की जरूरत होती है, लिंकेज पॉइंट बनाने की रिक्वायरमेंट होती है। अभी तक हमें कुछ भी क्लू पॉइंट नहीं मिला, इसलिए मैंने अपने डायग्राम में कुछ भी प्लॉट नहीं किया है। जैसे मैंने अगला पॉइंट पढ़ा, कौन सा, एम हैज टू डिलीवर्ड ऑन मंडे, डेफिनेट इंफॉर्मेशन मिली ना, एकदम निश्चित हमें सूचना मिल चुकी है कि एम जो है वो मंडे को डिलीवर्ड होता है। कौन, एल, एल हैज टू बी डिलीवर्ड ऑन मंडे, तो एल मंडे को डिलीवर हो जाएगा। और ये पॉइंट था एल और जेड डिलीवर ऑन ऑल्टरनेट डेज, एक के दिन के गैप के बाद एल और जेड को डिलीवर किया जाएगा। तो एल एक का गैप हो गया जेड, क्लियर। फिर बोला गया था कि यहाँ पर एम और पी भी साथ में नहीं आने, एम और पी को भी साथ में नहीं रखना है। अब एम और पी साथ में आएंगे नहीं, तो यहाँ पर एम और पी नहीं आ सकता, यहाँ पर एम और पी नहीं आ सकते, तो एम और पी गैप हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसके लिए उसने एक पॉइंट बोला था, जेड एंड पी कैन नॉट बी ऑन कॉन्जिक्यूटिव डे, जेड और पी भी कॉन्जिक्यूटिव डे पे नहीं आएंगे, आगे पीछे वाले दिनों पे नहीं आएंगे। तो देखो पी को मैं यहाँ बिठा नहीं सकती क्योंकि जेड के पास हो जाएगा, पी को मैं यहाँ बिठा नहीं सकती क्योंकि फिर से जेड के पास हो जाएगा, तो पी के पास बस एक यही जगह बची। और पी और एम एक साथ होने नहीं है, तो एम को यहाँ पर बिठाया नहीं जा सकता, तो एम के लिए बस ये जगह बची, एक नाम बच गया, कौन सा, ए आ जाएगा इस दिन। पूरा पजल बन चुका है। बताओ कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? आपसे पूछा गया था स्टूडेंट, विच आइटम विल बी डिलीवर्ड ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को, मंगलवार को कौन सा आइटम डिलीवर किया जा रहा है, तो वो है हमारा एम। ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर होता है। क्लियर? किसी को डाउट यहाँ तक? आई होप नहीं होना चाहिए। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले पजल की तरफ। पजल नंबर 2, 7 बॉक्सेस। पहला पजल था हमारा डे बेस्ड, ठीक। दूसरा पजल है 7 बॉक्सेस हैं, एक दूसरे के ऊपर अरेंज किए गए हैं, ओनली 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एम एंड एल। देखो कितने बॉक्सेस है, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। हमें इन बॉक्सेस में अरेंज करना है, ठीक है। इस चीज को आपको अपने एग्जामिनेशन में बहुत जल्दी परफॉर्म करना है ताकि आपका स्टेटमेंट और क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर हमारे सामने पहला स्टेटमेंट बोला गया, सिर्फ 3 बॉक्स होने चाहिए एम और एल के बीच में। तो एम और एल के बीच में 3 बॉक्स, 1 2 3 और एल, एल ऊपर भी जा सकता है, एम नीचे भी आ सकता है, दोनों चीजें पॉसिबल है ना। नेक्स्ट देखा हमने, यहां पर बोला गया है आप सभी से, M and L are placed neither at the top nor at the bottom. M और L के बीच में, ये तो हो गया, M और L ना तो सबसे नीचे है और ना ही सबसे ऊपर रखे गए हैं, डिफाइन हो गया। तो अगर मैंने M को यहाँ पर बिठाया, सबसे ऊपर तो बिठा नहीं सकती, 1 2 3 का गैप मुझे L को रख देना है और L सबसे नीचे भी नहीं आ सकता। ऐसा भी तो हो सकता था कि M को यहाँ पर बिठा दिया जाए, 1 2 3 का गैप L यहाँ पर आ जाए, दोनों चीजें पॉसिबल हैं, ठीक है जी। आगे बोला गया है, ओनली 2 बॉक्सेस आर बिटवीन L और N, L और N के बीच में केवल 2 बॉक्स रखे जाएंगे, तो 2 का गैप रखना है। L यहाँ पर है, 1 2 का गैप, N को मैं यहाँ प्लॉट करूंगी, L यहाँ पर है, 1 2 का गैप, मैं N को यहाँ प्लॉट कर दूंगी, ठीक। आगे का स्टेटमेंट बोला गया है, S is immediate below R, R जहां पर भी R आएगा, R के तुरंत बिलो मुझे S को बिठाना है। आप देखो कौन से 2 ब्लैंक एक साथ खाली दिख रहे हैं, तो 2 खाली यहाँ पर दिख रहे हैं, तो R के तुरंत नीचे S और यहाँ पर R के तुरंत नीचे S, और कहीं हम बिठा ही नहीं सकते थे। नेक्स्ट, there is only 1 box between S and Q, S और Q के बीच केवल एक बॉक्स है,
एस और क्यू के बीच में केवल एक बॉक्स, तो एस यहाँ पर है तो क्यू के लिए ये, क्या इस वाले डायग्राम में आप क्यू को बिठा सकते हो, क्यू को प्लेस कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, तो ये अरेंजमेंट गलत और ये अरेंजमेंट सही। एक नाम बच गया हमारा कौन सा, दैट इज पी, तो पी आ जाएगा आपके सबसे फर्स्ट टॉप बॉक्स पर। क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी बॉक्सेस आर बिटवीन पी एंड एन, पी और एन के बीच में कितने बॉक्स आएंगे? तो बता दो पी और एन के बीच में कितने बॉक्स है? केवल एक बॉक्स है, ओनली वन। ऑप्शन नंबर 2 हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। किसी को डाउट? आइए बढ़े अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने आ गया है, आइए फिर से सॉल्व करते हैं। आपके सामने बोला गया है 5 बच्चे हैं, PQRST वियरिंग डिफरेंट कलर क्लोथ, अलग अलग रंग के कपड़े पहनते हैं 5 बच्चे। रेड, येलो, पिंक, ग्रीन एंड पर्पल कलर के नाम दे दिए गए, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, इसी ऑर्डर में हमें नहीं बिठाना है। ईच वन लाइक ओनली, और सबको एक ही फ्रूट पसंद है, जैसे कि मैंगो, किसी एक पर्सन को मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, एप्पल और पियर्स। 5 बच्चे हैं, 5 अलग अलग रंग के कपड़े पहनते हैं और 5 अलग अलग फ्रूट्स को पसंद करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या क्या गिवन है हमारे पास, नेम गिवन है, ठीक, कलर गिवन है, ठीक, और फिर हमारे पास क्लोथ गिवन है, क्लोथ नहीं, कलर तो ठीक था, कलर के बाद फ्रूट्स गिवन है ना, और यहाँ पर बच्चों को फ्रूट्स पसंद है। और कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं, तो 1 2 3 4 और 5। अब आप देखना कैसे प्लॉटिंग की जा रही है, 1 2 3 4 5। देखो बोला गया पहला पॉइंट, आर इज इन रेड कलर, डेफिनेट इंफॉर्मेशन दिया, पढ़ो और लिखते चले जाओ, कुछ नहीं करना। आर नाम है और उसको कौन सा कलर पसंद है, किस कलर के कपड़े पहन रहा है, वो रेड कलर का, हमने लिख दिया, ठीक है, छोड़ दो आगे का। क्यू डज नॉट लाइक बनाना एंड ग्रेप्स, नेगेटिव पॉइंट है ना, इसको भी लिखना है। क्यू जो है यहां पर लिखो कि क्यू के साथ बनाना और ग्रेप्स नहीं आने हैं, और नहीं आने तो लिख के हमने काट दिया, ठीक। क्यू के पास बनाना और ग्रेप्स नहीं आना है तो हमने लिख के काट दिया। नेक्स्ट, एस लाइक एप्पल एंड ही इज इन पर्पल क्लोथ, एस के लिए तो सारी इंफॉर्मेशन मिल गई कि एस को पर्पल कलर पसंद है और उसको कौन सा फ्रूट पसंद है, एप्पल पसंद है। हमने किसी भी चीज को फिक्स नहीं किया, बस जो जो इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है उसको मैं प्लॉट करती हुई जा रही हूँ। नेक्स्ट, द चाइल्ड इन पिंक कलर लाइक बनाना, जो पिंक कलर के कपड़े पहनता है उसको कौन सा फ्रूट पसंद है, बनाना। अब वो कौन सा बच्चा है उसका नाम नहीं पता है तो हमने इसको ब्लैंक छोड़ दिया। फिर बोला गया है टी लाइक मैंगो बट इज नॉट इन ग्रीन और पिंक कलर, टी को कौन सा फ्रूट पसंद है, मैंगो फ्रूट पसंद है, लेकिन टी ग्रीन कपड़ों में और पिंक कपड़ों में नहीं होता, तो इसको भी हमने लिख के यहाँ कैंसल आउट कर लिया। अब स्टूडेंट आप सभी को यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करना है, आप सभी को अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करना है। हमें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स किस सेंस में करोगे? अब देखो कौन सा नाम बच गया, जो ये नाम दिए गए थे PQRST में से कौन सा नाम बच गया, पी, तो पी को हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक। ये यहाँ पर देखो बोला है यहाँ पर ग्रीन कलर नहीं आएगा, ग्रीन और पिंक टी को नहीं पसंद, तो पिंक तो इसको हो गया, तो ग्रीन कलर यहाँ नहीं आएगा, तो ग्रीन कलर के लिए जगह कौन सी बची, इसको ग्रीन कलर पसंद हो जाएगा और इसको ग्रीन कलर पसंद हो गया, तो पांचों कलर में से कौन सा कलर बचा है हमारे पास, रेड, येलो, येलो कलर कहीं नहीं लिखा, तो टी को कौन सा कलर पसंद हो जाएगा, येलो। अब यहाँ पर देखो बनाना तो हो चुका है, ठीक, ग्रेप्स यहाँ पर आ नहीं सकता, तो ग्रेप्स के लिए यही जगह बची, और फिर एक फ्रूट बच गया, कौन सा फ्रूट, मैंगो हो चुका है, बनाना, ग्रेप्स, एप्पल, पियर नहीं हुआ, तो पियर्स इस ब्लैंक जगह पे आ गया। पूरा सबको सारी चीजें, किसको कौन कलर, कौन सा बच्चा किस कलर के कपड़े पहनता है और किस बच्चे को कौन सा फ्रूट पसंद है, हमें सब पता चल चुका है। क्वेश्चन की डिमांड है हु लाइक पियर्स, पियर किसको पसंद है,
तो पियर क्यू को पसंद है, किस ऑप्शन में गिवन है? ऑप्शन नंबर 3 हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, किसी को डाउट है आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ चुके हैं। यहां पर आपसे बोला गया है देयर आर 6 टॉयज, 6 खिलौने हैं, अब एक दूसरे के ऊपर लिखे हैं, रखे हुए हैं, जो लोअर मोस्ट नंबर है वो 1, फिर ऐसे 2 और जो सबसे ऊपर हो जाएगा वो हो जाएगा 6। तो नंबरिंग कर ले हम 1 2 3 4 5 और 6। लोअर मोस्ट देखो बोला गया था जो सबसे नीचे वाले पर है वो कौन सा बॉक्स है? वो 1 नंबर का बॉक्स होगा। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन कैसे कैसे गिवन है आइए देख लेते हैं। बोला गया है कि कलर के नाम दिए हैं, पर्पल टॉय इज एट इवन पोजीशन बट नॉट एट द टॉप, जिसमें पर्पल जो टॉय है वो इवन पोजीशन पर है बट टॉप पर नहीं है। तो हमारे पास इवन नंबर कौन कौन सी बची, सम संख्या कौन कौन सी बची? 4 या तो 2। तो या तो पर्पल हमारा 4 पर आ जाएगा या तो पर्पल हमारा 2 पर आ जाएगा। तो हमने दोनों पॉसिबिलिटी ले ली। इस स्टेटमेंट से दो दो चीजें पता चल रही थी तो मैंने दोनों ही प्लॉट कर लिया। डेफिनेट इंफॉर्मेशन क्या? ग्रे इज एट द 5th पोजीशन। जो ग्रे कलर है वो कौन सी पोजीशन पे है? ग्रे खिलौना 5वें स्थान पर है, तो 5वें पर ग्रे रख दो। यहाँ पर फिक्स्ड हो जाएगा ग्रे और इस वाले डायग्राम में भी फिक्स्ड हो जाएगा ग्रे। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है देयर आर 2 टॉयज बिटवीन पिंक एंड व्हाइट। पिंक और व्हाइट में 2 खिलौने हैं, वेयर पिंक इज एट द अबव द व्हाइट वन। मतलब वो ये कहना चाह रहा है पिंक वाला ऊपर है, पिंक और व्हाइट में 2 का गैप आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखो पिंक और व्हाइट में 2 का गैप, यहाँ पर पिंक और व्हाइट रखेंगे तो 2 का गैप नीचे तो पॉसिबल नहीं है और पिंक ऊपर है, तो पिंक और 2 का गैप यहाँ पर हो जाएगा व्हाइट। अब इस वाले डायग्राम में पिंक 1 2 का गैप व्हाइट हो सकता है, पिंक को मैं यहां पर रखूं तो 1 2 का गैप व्हाइट आ सकता है। दो दो पॉसिबिलिटी बन रही है दूसरे डायग्राम में। तो अभी हम प्लॉट नहीं कर रहे, अगला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, क्या पता हमारी वो पॉसिबिलिटी अगले स्टेटमेंट से कैंसल आउट हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर आप सभी के सामने बोला है व्हाइट टॉय इज नॉट एट द बॉटम मोस्ट। जो व्हाइट वाला होगा वो सबसे नीचे नहीं होगा। तो फिक्स इंफॉर्मेशन फिर से मिली, पिंक यहाँ पर है तो 2 का गैप व्हाइट, व्हाइट यहाँ पर हो जाएगा। अगर पिंक को मैं यहाँ रखती 2 का गैप, फिर व्हाइट सबसे नीचे आ जाता ना, और सबसे नीचे उसने मना किया है। अब हमारे पास कौन सा टॉय बच गया है? आपके पास टॉय कौन सा बचा है? एक है येलो कलर का और एक है रेड कलर का। एक पॉइंट यहाँ पर बोला गया है रेड टॉय इज नॉट एडजेसेंट टू व्हाइट एंड येलो। जो लाल रंग का खिलौना है वो किसके किसके पास नहीं है? जो लाल खिलौना सफेद और पीले खिलौने के बगल में नहीं है, रेड वाला सफेद और पीले के बगल में नहीं है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो रेड आ नहीं सकता क्योंकि व्हाइट है, तो रेड यही बचा। यहाँ पर रेड आ नहीं सकता क्योंकि व्हाइट है, तो रेड यहाँ पर बचा। अब येलो कलर तो यहाँ पर आ गया और इस वाले में येलो कलर यहाँ पर आ गया, लेकिन स्टूडेंट रेड येलो के पास भी तो नहीं आएगा, तो ये वाला डायग्राम कैंसल और ये वाला डायग्राम हमारा बिल्कुल सही बना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आप सभी से? विच टॉय अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन ऑड पोजीशन। नीचे दिए गए नाम में से कौन सा ऑड पोजीशन पे है, विषम नंबर पे कौन सा खिलौना है? तो पिंक टॉय को देखो, पिंक टॉय तो आपका इवन पर है, पर्पल टॉय भी आपका इवन पर है, व्हाइट टॉय आपका ऑड पर, ये ऑड पर है, येलो टॉय भी आपका इवन पर है। तो एक व्हाइट वाला है जो ऑड पर है, किस ऑप्शन में गिवन है? ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, एक व्हाइट है जो कि ऑड पर है और ऑड पोजीशन वाला ही पूछा गया था। आई होप क्लियर हो रही होंगी कि पजल को हमें किस तरीके से, किस अप्रोचेस से सॉल्व करके अपना आंसर बताना होता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ चुके हैं। आपके सामने बोला गया है PQRSTU आर 6 सिबलिंग, 6 भाई बहन हैं जो कि अपने एग्जाम पास करते हैं 10th के अलग अलग सालों में भाई बहन एग्जाम पास कर रहे हैं। साल वो हमें दिए गए हैं, कौन कौन से साल है? 2001, 2003, 2005, 2007, 2010 और 2012 में ये बच्चे एग्जाम पास कर रहे हैं। ठीक है ना? ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट?
समझ में आ रही है चीजें? अब चलो आगे हमें अब देखना है कौन किस ईयर में अपने 10th एग्जाम को पास करना है। पहला पॉइंट बोला गया है पी पास इन वन ऑफ द ईयर बिफोर एस एंड आफ्टर आर। जो पी अपना एग्जाम पास कर रहा है वो एस से पहले और आर के बाद, एस से पहले और आर के बाद अपने एग्जाम को पास कर रहा है। कितना पहले कितना बाद इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिख रही है। आगे बोला गया था ओनली क्यू पास बिफोर आर। जो क्यू है वो आर से, सिर्फ क्यू पहले पास करता है आर से, तो मैं आर को यहां पर रखूंगी तो आर से पहले क्यू हो जाएगा। अब देखो ये तुरंत नहीं है, बस ऊपर नीचे है, तो आप यहाँ पर पी और एस रख नहीं सकते हो, गैप भी तो हो सकता है ना इनके बीच में। अगर बोला होता इमीडिएट तुरंत नीचे है तो हम प्लॉट कर सकते थे, बट इमीडिएट यहाँ पर नहीं बोला गया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है टी पास इमीडिएट आफ्टर एस। एस के तुरंत बाद में हमारे पास टी आ जाएगा, बाद में देखेंगे। यू पास इन द एग्जामिनेशन बिफोर पी। पी से पहले को यू बिठाना है। अब हमारे पास मिल चुका आर के बाद यू, यू के बाद पी, पी के बाद एस और एस के बाद टी। हो गया सारा अरेंज। हमसे पूछा गया है हु पास देयर क्लास 10th एग्जाम इन 2007। 2007 में किसने एग्जाम पास किया है? तो 2007 में पी ने पास किया है। ऑप्शन नंबर 3 अगेन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब आ गया आपका फ्लोर बेस्ड। हमारे सामने 6 डिफरेंट फ्लोर है बिल्डिंग के। लोअर मोस्ट फ्लोर इन द बिल्डिंग इज 6। जो सबसे नीचे वाली बिल्डिंग है उसको 6 बोला गया है, और टॉप टिल द टॉप मोस्ट नंबर इज 1, और जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर है उसको 1 बोला गया है। तो आप इस बार फ्लोरिंग नंबर आप ऐसे दोगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है 6 वाला सबसे बॉटम पर है और 1 वाला सबसे टॉप पर है। ठीक है ना? चलिए तो आगे स्टेटमेंट रीड किया जाए। यहां पर बोला गया है G एंड K ईच लीव एन ऑड फ्लोर। अच्छा एक पॉइंट और छोड़ दिया हमने, J लीव एन इवन नंबर। J इवन नंबर पर रहता है, तो J किस किस पर रह सकता है? 2 नंबर पे आ सकता है, 4 नंबर पे आ सकता है और 6 नंबर पे आ सकता है। तो अब 3 पॉसिबिलिटी नहीं लेंगे, ठीक है। फिर बोला गया G एंड K लीव एन ऑड नंबर फ्लोर। G और K ऑड नंबर फ्लोर, तो 1 पे भी आ सकते हैं, 3 पे भी आ सकते हैं, 5 पे भी आ सकते हैं। चलो तो I live on the floor number 2। I जो है वो 2 नंबर पे रहता है, बिठा दिया हमने I को 2 पर, फिक्स्ड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट H live an odd number floor immediate above L। जो H है वो ऑड पर रहता है लेकिन L के तुरंत ऊपर रहेगा, ठीक है। और बोला गया एंड इमीडिएट बिलो I। एंड किसके लिए होता है? पहला एलिमेंट, और पहला एलिमेंट आपका यहाँ पर कौन है? H। जो H है I के तुरंत नीचे होना चाहिए, तो I के तुरंत नीचे, I तो हमारा पहले से ही बैठा है, I के तुरंत नीचे H और H के तुरंत नीचे L। फिक्स्ड इंफॉर्मेशन। अब J की पोजीशन बची, या तो देखो 2 पे तो अब होगा नहीं J क्योंकि I आ चुका है, 4 पे अब होगा नहीं J क्योंकि L आ चुका है, तो J के लिए एक ही जगह बची है 6, है ना? शानदार क्वेश्चन। आइए देखते हैं आगे क्या बोला गया है। G does not live on the top most। G सबसे ऊपर नहीं रहेगा, तो G यहां पर हो जाएगा। बचा कौन? K, तो K को टॉप मोस्ट कर देते हैं। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन हु लिव ऑन द लोवेस्ट फ्लोर। सबसे निचली सतह पर कौन रह रहा है, और सबसे निचली सतह पे आपको कौन दिखा? J। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने आ चुका है, फटाफट से सॉल्व करते हैं। ईच ऑफ PQRSTUV हैज एग्जाम ऑन अ डिफरेंट डे। अलग अलग दिन एग्जाम है। जो स्टार्टिंग वीक, जो वीक स्टार्ट हो रहा है कब से? मंडे से, और खत्म कब हो रहा है? वीक संडे को। तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अब इनमें हमें इन पर्सन्स को अरेंज करना है। क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है आइए पढ़ते हैं
और अपना बनाते हैं। सिंपल चीजें होती है, सिर्फ स्टेटमेंट को रीड करके आपको प्लॉट करने की रिक्वायरमेंट होती है। बाकी आपके ये क्वेश्चन बहुत ही शांत, बैंकिंग लेवल में जाओगे ना तो बहुत बड़े बड़े लेवल के मिलते हैं सिटिंग पजल। आउच, सॉल्व करते हैं। एस एग्जाम इज इमीडिएट बिफोर आर, जहां पर भी आर आएगा, आर के तुरंत ऊपर एस। जो ये मैं पॉइंट लिखती हूँ ना, इनको नोट करना सीखो कैसे लिखा जाता है, ताकि आपको ये स्टेटमेंट बार बार ना पढ़ना पड़े। बार बार पढ़ोगे आपका टाइम जाएगा, तो टाइम बचाने के लिए लिखा जाता है। क्लियर? आइए देखते हैं। फिर बोला गया है ओनली 3 पीपल हैव एग्जाम बिटवीन यू एंड क्यू। यू और क्यू के बीच में 3 पर्सन आएंगे। क्यू नीचे भी आ सकता है, यू ऊपर भी जा सकता है। ठीक है। क्यू एग्जाम इज इमीडिएट बिफोर एस, एस के तुरंत ऊपर क्यू का एग्जाम आ जाएगा। देख लेंगे। ओनली 2 पीपल हैव एग्जाम बिटवीन एस एंड वी, एस और वी के बीच में 2 बच्चों का एग्जाम है। अब आओ थोड़ा सा ना हम पॉसिबिलिटी को लेके देख लेते हैं कैसे कैसे बोला जा रहा है। हमारे सामने स्टेटमेंट था, देखो Q, S और R तो ऐसे ही बैठेंगे, S और V में 2 का गैप है, S 1 2 का गैप V ये भी हो सकता है, S के ऊपर भी तो जा सकता है V, तो Q, S और R तो फिक्स था, S के 1 2 का गैप V को हम यहां पर बैठा देंगे। ठीक है, स्टोर कर लिया। P एग्जाम इज ऑन ट्यूसडे, P का एग्जाम ट्यूसडे को है, हमने ये भी प्लॉट कर दिया। अब बोला गया था कि Q और U में 3 का गैप होगा, Q और U में। अब देखो Q S R 1 का गैप V, Q S R 1 के गैप के बाद V, और बोला गया था Q और U में 3 का गैप, Q और U में 3 का गैप कर पाएंगे, तो ये वाली पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। P मेरा फिक्स्ड था, V के बाद 1 का गैप Q S R, ठीक, V के बाद Q 1 का गैप Q S R, और बोला गया था Q और U में 1 2 3 का गैप यहां पर हो जाएगा कौन, U, और R के बाद हमारा कौन था, V को तो हमने बिठा दिया, कौन सा पर्सन बचा गया है, P Q R S T बच गया, तो T को खाली वाली जगह पे रख दिया। क्वेश्चन की डिमांड है हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑन एग्जाम ऑन मंडे, मंडे को किसका एग्जाम है, तो V का एग्जाम मंडे को होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज अगेन द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। क्लियर होती है चीजें, समझ में आई है चीजें कैसे, तो पॉसिबिलिटी जो मिले तो हमें उसको कैंसल आउट करने की रिक्वायरमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 6 बॉक्सेस है P Q R S T U V आर कैप्ड अबव द अनदर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, इसी ऑर्डर में नहीं है। R इज कैप्ड जस्ट बिलो T, 6 ऑर्डर देखो कैसे भी बना सकते हो 1 2 3, क्योंकि कुछ फिक्स तो दिया नहीं थे 1 2 3 4 5 6, हमें 6 को अरेंज करना है। इंफॉर्मेशन आप सभी के सामने गिवन है क्या, R इज कैप्ड जस्ट बिलो T, जहां पर भी T आएगा T के जस्ट बिलो मुझे R को बिठा देना है। V इज कैप्ड अबव Q विच इज जस्ट अबव S, S के देखो V इज कैप्ड जस्ट अबव Q, Q के तुरंत ऊपर V, और Q के बारे में बोला गया Q विच इज जस्ट अबव S, जो Q है वो जस्ट अबव S है, तो ये तीनों एक ही साथ आने हैं। बताया गया है ओनली 3 बॉक्सेस बिटवीन V एंड U, V और U के बीच में 3 बॉक्स। डेफिनेट इंफॉर्मेशन क्या, V सबसे ऊपर वाला डब्बा है, सबसे ऊपर वाले डब्बे पे V को बिठाना है, V के बाद Q, Q के बाद S, और बोला गया था 3 बॉक्स है V और U के बीच में, V यहाँ पर है 1 2 3 का बॉक्स U हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ T और R को कैसे प्लॉट किया जाए। V is capped just above Q which is just above S, जो कि S है। R is capped just below T, T के just below R हो जाएगा। यहाँ पर only 3 boxes between V and U, V और U के बीच में 1 2 3 का गैप हो गया, चलो यहाँ तक भी सही है। V is the topmost board, 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेस है स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पर 7 बॉक्सेस है, मैंने यहाँ पर 6 बॉक्सेस ले लिया। अब 7 बॉक्सेस के लिए T और R के लिए यही जगह बचेगी, और एक नाम बच गया कौन सा, P Q, P नहीं बचा ना तो P को इस ब्लैंक वाली जगह पे रख देंगे। डिमांड है विच इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ P, P का करेक्ट पोजीशन क्या होगा, आइए ऑप्शन की हेल्प से इसका आंसर देंगे। इमीडिएट बिलो U, क्या U के नीचे P है, नहीं, हटा दिया। सेकेंड इमीडिएट अबव Q, क्या Q के तुरंत ऊपर
पी है, ये भी हटा दिया। सेकंड फ्रॉम द टॉप, टॉप से सेकंड पर है क्या पी, ये भी हटा दिया। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही। बोला क्या गया है, इमीडिएट बिलो एस, एस के तुरंत नीचे पी है, ये स्टेटमेंट सही था। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 4 फ्रेंड है, 4 ही दोस्त है, ठीक है, 4 ही दोस्त को अरेंज करना है, कितना ज्यादा टाइम लगेगा। नाम क्या है, रामनिवास, रमेश, राम सिंह एंड रमन रिसीव देयर पीएचडी डिग्री इन कॉन्जिक्यूटिव मंथ। ये चारों पर्सन के नाम कॉन्जिक्यूटिव मंथ में, एक ही कैलेंडर ईयर के कॉन्जिक्यूटिव मंथ। अब यहाँ पर हमें मंथ नहीं बताया गया कि कौन से मंथ को आप लोगे, खुद से आइडिया लगाना है स्टेटमेंट की हेल्प से, ठीक। पहला बोला गया है, रामनिवास रिसीव्ड हिज डिग्री एग्जैक्टली 1 मंथ प्रायर बिफोर राम सिंह। जब भी राम सिंह ने अपनी डिग्री रिसीव की है, उससे तुरंत पहले रामनिवास ने अपनी डिग्री रिसीव की है, ठीक। इसके बाद बोला गया है नेक्स्ट, रमन रिसीव्ड हिज डिग्री 1 मंथ आफ्टर रमेश। रमेश जहां पर भी आएगा, रमेश के तुरंत 1 मंथ आफ्टर किसने अपनी डिग्री रिसीव करी है, रमन ने, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है, रामनिवास रिसीव्ड हिज डिग्री इन सितंबर। रामनिवास ने अपनी डिग्री कब रिसीव की है, सितंबर में। तो सितंबर में हो जाएगा कौन, रामनिवास। नेक्स्ट आपके सामने बोला गया है यहाँ पर, एंड रमन डिड नॉट ऑब्टेन हिज डिग्री बिफोर रामनिवास। रामनिवास से पहले वो डिग्री नहीं रिसीव करेगा। तो देखो सितंबर से पहले रामनिवास के जस्ट नीचे कौन आ जाएगा, राम सिंह। तो राम सिंह यहाँ पर, और राम सिंह का मंथ कौन हो जाएगा, सितंबर के बाद अक्टूबर। और फिर रमेश के तुरंत बाद किसने डिग्री रिसीव की है, रमन ने। तो रमन इसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि बोला गया था कि जो रमन है डिड नॉट रिसीव्ड हिज डिग्री बिफोर रामनिवास, से पहले नहीं, तो रामनिवास के बाद में ही आएगा। और नाम यहाँ पर सितंबर, अक्टूबर और कॉन्जिक्यूटिव मंथ कौन से हो जाएंगे, नवंबर एंड दिसंबर। अब यहाँ पर हमारे पास ये पूरा अरेंजमेंट हो चुका है। आपसे पूछा गया है, इन विच मंथ डिड रमेश रिसीव हिज डिग्री। रमेश ने अपनी डिग्री कब रिसीव की है, तो आपका रमेश ने अपनी डिग्री रिसीव करी है कब, नवंबर में। ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th, ये है क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन इस पजल, इस सेशन का, ठीक है। आइए देखते हैं। P, L, K, U, J and Y went on a trip to राजस्थान और उत्तर प्रदेश के ट्रिप पर जा रहे हैं, 6 पर्सन जा रहे हैं। सेम कॉन्जिक्यूटिव मंथ, फिर से लगातार मंथ है, कैलेंडर अलग अलग है। P प्रेफर्ड टू राजस्थान इन नवंबर, जो P है वो नवंबर में जाता है, ठीक। P जो है आपका नवंबर मंथ में जाता है। अब कब है नवंबर मंथ, इसके आगे पीछे कौन है हमें नहीं पता, बस P के बारे में बता दिया गया कि P नवंबर में जाएगा, ठीक है। और कहाँ जाता है P राजस्थान जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा है, यू विजिटेड उत्तर प्रदेश एग्जैक्टली 2 मंथ बिफोर P से 2 महीने पहले। तो नवंबर से पहले कौन सा मंथ होता है, अक्टूबर, और अक्टूबर से पहले कौन सा मंथ होता है, सितंबर। तो जो यू है वो सितंबर को जाता है, और कहाँ जाता है, उत्तर प्रदेश की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वाई प्रेफर्ड द मंथ ऑफ जुलाई। जो वाई है वो जुलाई मंथ में जाता है। तो सितंबर से पहले अगस्त, और अगस्त से पहले हमारा हो जाएगा जुलाई। तो जुलाई मंथ में कौन जाना पसंद कर रहा है, वाई, ठीक है। जे प्रेफर्ड टू विजिट राजस्थान एग्जैक्टली बिटवीन मंथ प्रेफर्ड बाय वाई और यू। जिस भी मंथ में वाई और यू जा रहे हैं, उसके एग्जैक्टली मिड मंथ में कौन जाएगा, जे। अब देखो y और u, और इन दोनों का एग्जैक्टली मिड मंथ कौन सा है, ये हो गया j। और j कहां जा रहा है, j राजस्थान जा रहा है। फिर बोला गया है, l विजिटेड एग्जैक्टली 1 मंथ प्रायर टू y। y से 1 मंथ पहले कौन विजिट कर रहा है, l। तो y से 1 मंथ पहले l, और जुलाई से 1 मंथ पहले कौन सा मंथ आ जाएगा, जून। और बस सारा खत्म हो गया। अब एक नाम बच गया, कौन सा, के अक्टूबर में चला जाएगा। आपसे पूछा है, इन विच डिड के विजिट, के कौन से मंथ में विजिट कर रहा है, दैट इज अक्टूबर। ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।
तो ये आज के सेशन में हमने ये पजल के 10 क्वेश्चन डिस्कस किए कॉन्सेप्ट के साथ। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना आपको नहीं भूलना है। अगर स्टूडेंट आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार परीक्षा जंक्शन के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये सेशन आपको कैसे लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि सेशन कैसा लगा है। बाकी अपना ध्यान रखिए, मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं, इन सभी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहता है, वहां पर आप पूछ सकते हैं, अपनी डाउट क्वेरी कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके www.muft.shiksha पर, जहां पर आपको 100 सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट सॉल्व किए जाते हैं। तो आपको कमेंट में जरूर बताना है कि ये छोटे छोटे सेशंस आपको कैसे लग रहे हैं और आप और किस टॉपिक की डिमांड कर रहे हैं, उसी टॉपिक के को लेके आया जाएगा, आपके सामने डिस्कस किया जाएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप पढ़ाई करिए, अपना ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।